नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल ओझा। और इस वक्त बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात। जी हां, आधे घंटे तक उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ होती है। पार्टी से हटने के बाद कुशवाहा पहली बार पहुंचे सीएम आवास और वहां जाकर उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की। सीएम नीतीश कुमार को नई सरकार के लिए बधाई दी जाती है। सीएम नीतीश ने कुशवाहा को साथ आने का न्योता दिया। जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, कुशवाहा जेडीयू के साथ जाने को तैयार नहीं है। अपनी पार्टी के साथ एनडीए में रहकर चुनाव लड़ने की तैयारी उनकी जारी है। और इस वक्त की बड़ी खबर सियासत से जुड़ी हुई है। पूर्व सीएम जीतनराम मांझी का बड़ा बयान सामने आया है। कम से कम एक और मंत्री पद मिलना चाहिए। निर्दलीय को मनचाहा विभाग मिल रहा है। ये हमला, ये तंज है। हम पार्टी से अनिल कुमार को मंत्री बनाने की मांग जीतनराम मांझी ने की है। महागठबंधन से सीएम का ऑफर मिला, इस बात को अब स्वीकार रहे हैं जीतनराम मांझी। सीएम बनने का ऑफर ठुकराया। 2 मंत्रालय नहीं मिलने पर अन्याय की बात जीतनराम मांझी कह रहे हैं। तो देखिए, जीतनराम मांझी अब खुलकर के सामने आ रहे हैं कि हमें 2 जो सीट है मंत्री पद के तौर पर वो मिलना चाहिए, जिसमें एक संतोष सुमन शपथ ले चुके हैं, वो कैबिनेट में शामिल है। लेकिन इसके इतर एक और सीट की मांग की जा रही है और कहा है कि निर्दलीय को मनचाहा विभाग मिल रहा है। इशारा उनका सुमित सिंह की तरफ था और अनिल कुमार को मंत्री बनाने की जीतनराम मांझी मांग कर रहे हैं। और साथ ही एक और बड़ी बात उन्होंने कही है कि महागठबंधन से उन्हें सीएम का ऑफर मिला था, लेकिन इस ऑफर को उन्होंने ठुकरा दिया था। हालांकि इससे पहले, शपथ ग्रहण से पहले वो इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे, लेकिन अब अंदरूनी बात भी जीतनराम मांझी बता रहे हैं। आपने कोई खास शर्त नहीं रखी थी, जो मीडिया में बातें आई, लेकिन सिर्फ एक मंत्रालय मिला। अभी तक सिर्फ आपके यहाँ से, आपके कोटे से सिर्फ एक मंत्री संतोष सुमन ने वहाँ अभी शपथ लिया। लगता है कि और भी जगह मिलनी चाहिए मंत्रिमंडल में। निश्चित रूप में मिलनी चाहिए। हमारी मांग भी थी आप लोगों के माध्यम से कि हमें 2 मंत्री पद चाहिए। और आपने देखा कि निर्दलीय मंत्री लोग हैं, उनको मंत्री पद दे दिया गया। ठीक है, एक भारतीय जनता जेडीयू में मिल गए हैं, उनको मिला। सवर्णों में कदावर नेता हमारे पास हैं अनिल सिंह, 4 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उन पर किसी प्रकार का आरोप नहीं रहा है। तो वैसी परिस्थिति में हमने मांग की थी कि 2 दीजिए। और इस पर हम नित्यानंद राय जी से बात किया है और अमित शाह जी से भी बात किया। हालांकि अमित शाह जी ने अपने थोड़ा सा उसमें बोले कि थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन हम समझते हैं कि वो मुश्किल को आसान करना हमारे अमित शाह जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए आज जब पूछ रहे हैं तो पुनः मैं अपनी बात को दोहराता हूं कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को 2 मंत्री पद मिलना चाहिए। और एक और बड़ी खबर इस वक्त पूर्व मंत्री मदन सहनी की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। बजट सत्र से पहले विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा। बहुमत साबित करते ही मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो जाएगा। हमें जो भी विभाग मिलेगा हमें मंजूर होगा। बजट सत्र के बाद रामलला के दर्शन करने के लिए भी जरूर जाएंगे, इसका जिक्र किया गया। सब कुछ ठीक है ना? एकदम ठीक है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। सब देरी क्यों? देरी नहीं है, इसको देरी आप क्यों कहते हैं? समय पर सब कुछ हो जाएगा और बहुत जल्द हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फ्लोर टेस्ट की तारीख भी अब तय कर दी गई है, क्या उससे पहले ये विस्तार संभव है? नहीं, उससे पहले होगा कि बाद में होगा ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत जल्द होगा और बहुमत साबित हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 से 2 दिन के अंदर में हो जाएगा। बजट सत्र पर असर नहीं पड़ेगा ना? नहीं, इसका कोई असर नहीं होगा, तब तक तो फिर सब विस्तार भी हो जाएगा, तो फिर क्या दिक्कत है। इसलिए मेरा व्यक्तिगत कोई च्वाइस नहीं है कि हमको इससे अच्छा या इससे बड़ा, ये विभाग को हम बहुत अच्छा मानते हैं। और मुख्यमंत्री जी अगर दोबारा हमको इसका मौका देते हैं तो हम इसको सौभाग्य मानेंगे। अच्छा, शपथ ग्रहण के बाद अयोध्या जाएंगे या बीच में कुछ प्लानिंग है ऐसा? नहीं, शपथ ग्रहण से पहले तो अभी परिवार के लोग जा रहे हैं, बच्चे लोग जा रहे हैं राम भगवान का दर्शन करने के लिए, और बजट सत्र के बाद हम लोग भी मौका निकालेंगे।
तो मदन सैनी ये कह रहे हैं कि भाई रामलला के दर्शन करने हम जरूर जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल वक्त नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जैसे मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा उसके बाद जरूर जाएंगे, ये इच्छा उनकी खुद की भी है। और ऐसे में अब फ्लोर टेस्ट से पहले विस्तार जो है वो किया जाएगा। जानकारी देते मदन सैनी आए। बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद अब जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और विभागों का भी बंटवारा होगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार सीएम को करना है और जल्द ही विस्तार किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि आरजेडी मंत्रिमंडल पर आज सवाल करती है, लेकिन 1995 में 12 मंत्री से सरकार चल रही थी और यहां तो 9 लोग मंत्री बन चुके हैं। आरजेडी का इतिहास जो जानते होंगे उनको पता होना चाहिए, वो तो मात्र 12 ही मिनिस्टर में 1995 में 1.5 साल तक सरकार चलाते रहे। ये कौन, ये तो 9 मिनिस्टर हैं, 2 डिप्टी सीएम हैं और आगे भी जल्द ही हम लोग करने वाले हैं। तो जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने भागलपुर लोकसभा सीट को लेकर अपनी दावेदारी अब पेश कर दी है। गोपाल मंडल ने कहा कि टिकट उनकी जेब में है और वो 3 लाख वोट से चुनाव जीतेंगे। गोपाल मंडल ने कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा पर पैसे के बल पर चुनाव जीतने का आरोप लगाया। गोपाल मंडल ने कहा कि कांग्रेस का कोई वजूद ही अब नहीं है। बात क्या है, टिकटवा मेरे पॉकेट में है, क्या कहना है बोलिए। बातचीत हुई है आपकी और सुन लीजिए, 3 लाख से हम लीड करेंगे चुनाव। 3 लाख से जीतने की बात छोड़ दी, अभी बोल दिया ना पत्रकार के निकट, पहले हम ऐलान करते हैं। और भागलपुर जिला में, भागलपुर पार्लियामेंट में जितना जोर घटा गुना भाग राजनीति में मेरा तगड़ा है, किसी का नहीं, किसी को ज्ञाने नहीं है। कहता टिकट वहां मिल जाएंगे, जीत जाएगा। कैसे जीत जाओगे? रोहित को टिकट मिल गया, कैसे हार गए हो? तो जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। जेडीयू विधायक का कहना है कि राहुल की यात्रा से कोई फायदा नहीं होने वाला और नीतीश कुमार को जो लोग पलटू कहते हैं वह गलत है। राहुल गांधी सीमांचल में टहल रहे, टहलने से कोई बात होता है? टहलने से कुछ नहीं है, खूब बोल लीजिए, अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं, उससे कुछ बात होने वाला है? कहां कांग्रेस एक बार सबको देवे करते हैं। कांग्रेस को कहना चाहिए नीतीश कुमार को नेता मान लिए, सपोर्ट कर दिए, देखते तहलका मच जाता। इनको प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। और इस वक्त बड़ी खबर, रांची से हैदराबाद के लिए विमान ने उड़ान भर दी है। जो चार्टर्ड प्लेन रांची एयरपोर्ट पर आपको नजर आ रही थी वो उड़ान भर चुकी है प्लेन से। 37 विधायक जो हैं वो हैदराबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। रांची से हैदराबाद ये सभी एमएलए अब उस चार्टर्ड विमान से रवाना हो चुके हैं और इन सभी की मौजूदगी की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहां पर बड़े आराम की मुद्रा में ये सभी इस वक्त हैदराबाद के लिए रवाना हुए हैं। और ये माना जा रहा है कि हैदराबाद में भी इनकी अच्छी से खातिरदारी हो, इसके इंतजाम किए गए हैं। तो एक तरफ विधायक के आसमान में है तो हैदराबाद से बड़ी खबर, जहां सीएम रेवंत रेड्डी बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचे हैं। झारखंड के विधायक बेगमपेट पहुंच रहे हैं। कांग्रेस नेता एच वेणुगोपाल भी स्वागत करेंगे, तो रिसीव करने के लिए वहां पर भी बड़ी तैयारी है। कांग्रेस नेता एच वेणुगोपाल भी मौजूद हैं बेगमपेट हवाई अड्डे पर। और जानकारी खबर यह भी है कि सीएम रेवंत रेड्डी एयरपोर्ट पहुंचे हैं। तो झारखंड में आज से चंपई सोरेन की सरकार है। चंपई सोरेन ने झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ ले ली। राजभवन में चंपई सोरेन के साथ आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता ने मंत्री पद की शपथ ली। चंपई सोरेन ने झारखंड के नए सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण किया। मीडिया से बात करते हुए नवनियुक्त सीएम ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासियों के लिए जो काम शुरू किया उसी को आगे बढ़ाना है। जो काम शुरुआत में जो किया है, यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी सर्वांगीण विकास के लिए जो काम शुरू किया है हेमंत बाबू ने, उसी काम को हम लोग गति देना है और समय पर हम लोग पूरा करके यहाँ के झारखंड की
जनता की जो आशा आकांक्षा, उस आशा के अनुरूप हम लोग काम करेंगे। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद चंपई सोरेन ने रांची में अमर शहीद सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। नए सीएम ने सिद्धू कान्हू को नमन किया। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर है, न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग गई है। के पाठक ने मुहर लगाई है। मार्च में शिक्षक बहाली फेज 3 की परीक्षा होगी। अगस्त में फिर शिक्षक बहाली फेज 4 की परीक्षा होगी। अगस्त में भी लगभग 1 लाख सीटों के लिए विज्ञापन निकलेगा। किशनगंज में निरीक्षण के दौरान के पाठक ने इस बात की पुष्टि कर दी है, जिस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से चलाया था। सबसे पहले मार्च में परीक्षा की न्यूज 18 ने ही जानकारी दी थी। वहीं गोपालगंज के बंजारी मोड़ में बेखौफ अपराधियों ने श्रीराम फाइनेंस कंपनी में हथियार के बल पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। लूटपाट का विरोध करने पर एक बैंककर्मी को गोली मार दी गई। घायल बैंककर्मी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेखौफ अपराधियों ने श्रीराम फाइनेंस को इस बार निशाना बनाया है। हालांकि लूट में विफल हो गए हैं और लूटपाट का विरोध करने पर अपराधियों ने श्रीराम फाइनेंस कंपनी के जो कर्मी हैं, बबलू कुमार नाम के कर्मी, उनको पैर में गोली मार दी है। फिलहाल उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इस वक्त गोपालगंज की पुलिस टीम श्रीराम फाइनेंस में पहुंच चुकी है। सदर एसडीपीओ भी यहां घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कर रहे हैं। एसडीपीओ से ही जानते हैं क्या पूरा मामला। सर, ये क्या पूरा मामला है? लगभग 4 से 5 के नंबर में अपराधी आए थे, जिन्होंने यहाँ पर लूटपाट के मंशा से इन्होंने ये कार्य किया था, जिसमें उन लोग सफल नहीं हो पाए। तो एक व्यक्ति को पैर में गोली लगी है, जिसको तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया है। वो खतरे से बाहर भी है। और एक एसआईटी का माननीय प्रधानमंत्री ने हमारे गणतंत्र के 75वें वर्ष में राष्ट्र के नाम अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में इस कांड का उल्लेख। कैश में लूट हुई है? कैश के बारे में तो जैसा मैंने बताया, असफल लूट का प्रयास रहा है। अभी तक उतना कुछ जानकारी प्राप्त हुई। जिन्हें गोली लगी है उनकी क्या स्थिति है? खतरे से बाहर है, पैर में गोली लगी। तो पूरी टीम इस वक्त पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि राहत की बात है कि जिन्हें गोली लगी है उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है और जो अपराधी हैं वो 4 की संख्या में थे। मैं यहाँ उद्धृत करना चाहूँगी कि हम नई आकांक्षाओं, नई चेत किया गया है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम छापेमारी कर रही है। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। जहानाबाद से बड़ी खबर है, जहां जहानाबाद कोर्ट स्टेशन के पास हादसा हुआ है। ट्रेन की चपेट में 3 लोग आ गए। ट्रेन से कटकर 2 की मौत की खबर सामने आ रही है। एक घायल बताया जा रहा है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जन शताब्दी एक्सप्रेस से यह हादसा हुआ और इस हादसे में 2 की मौत ट्रेन से कटकर, एक घायल जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां घायल को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। 2 की मौत इस हादसे में। सर, हम लोग गाड़ी से उतरे और कमाने वाले आदमी हम लोग सर हर दिन आते जाते रहते हैं। यहाँ पर हम लोग पार होते समय में पेशाब करने के लेबर मजदूर लोग हम लोग पार हो रहे थे। कुहासा के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और इस समय में दोनों तरफ से गाड़ी आ रहा था और शोर सुनाई नहीं दिया, एक तरफ का है एक किधर का है। अगली खबर सिवान से, जहां उत्पाद विभाग ने सूचना के आधार पर मैरवा थाना क्षेत्र के बांका मोड़ से 40 लाख रुपए के विदेशी शराब को जब्त किया। मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि शराब की खेप यूपी से लाई जा रही थी। पूरे मामले पर उत्पाद विभाग की टीम तीनों आरोपियों से फिलहाल पूछताछ कर रही है। बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब तस्कर नए नए हथकंडे अपनाकर शराब की तस्करी कर रहे हैं। ताजा मामला मुजफ्फरपुर के गायघाट इलाके का है, जहां शराब तस्करों ने पशुओं की दवा की आड़ में विदेशी शराब छिपाकर तस्करी कर रहे थे। पूरे मामले पर एएसपी का कहना है कि पुलिस को जांच में शराब की बड़ी खेप मिली है और ट्रक सहित शराब को जब्त कर लिया गया है। सूचना के आधार पर थाने की गश्ती वहां पे पहुंची और चेक वे किया तो वहां कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। ड्राइवर और जो भी खलासी थे वो फरार थे, तो उसको वो फंसा हुआ था, बड़ा मुश्किल से निकाला गया और निकालने के बाद जब ट्रक का सत्यापन किया गया, जब खोला गया तो उसमें से पहले तो कुछ दवा वगैरह जो है ऑक्सीटोसिन दवा होती है जो जानवरों को दी जाती है, वो उसका पैकेट था, बोतल वगैरह था। फिर उसको और देखा गया भीतर तो अंदर में शराब की पेटियां थी।
अगली खबर समस्तीपुर से, जहां आरजेडी के यूथ विंग के प्रदेश महासचिव और पूर्व जिला परिषद रंजीत राय की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनके ही एक सहयोगी की हालत गंभीर भी बनी हुई है। घटना मुस्रीघरारी थाना क्षेत्र के हरपुर इलौत की है। ग्रामीणों ने सड़क के किनारे दोनों शख्स को बेहोशी की हालत में गिरा हुआ देखा और पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस का यह कहना है कि आवेदन के आधार पर आगे की कार्रवाई जारी है और पूरे मामले की एफएसएल जांच कराई जाएगी। थानाध्यक्ष को सूचना मिली एक फोन के माध्यम से कि डीएवी के पास सड़क पर दुर्घटना हुई है। तत्काल पुलिस टीम पहुंची वहां पर, काफ़ी लोग एकत्रित थे वहां पर और वहां से 2 व्यक्तियों को लाया गया इलाज के लिए। इलाज के क्रम में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति अभी भी बेहोशी हालत में है। मृतक की पहचान रंजीत राय के रूप में की गई है, जो पूर्व जिला परिषद थे, और एक सुनील कुमार जो साथ में थे वो भी काफ़ी घायल उनको बेहोशी हालत में है, जिनका इलाज चल रहा है। मुंगेर में तालाब में मछली मारने को लेकर विवाद हो गया, जहां 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्ष में जमकर मारपीट हो गई। घटना सफिया सराय के हेरुदियारा डकरा की है। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक पक्ष हाथ में पिस्टल लहराकर दूसरे पक्ष को धमका रहा है। वीडियो में एक शख्स हथियार लहरा रहा है। पुलिस वायरल वीडियो की जांच में जुट गई है। यह मामला है और इसकी वीडियो वायरल हुई और वीडियो को हम लोगों ने देखा है। दोनों पक्षों से आवेदन प्राप्त हो चुकी है और आवेदन पे विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर दानापुर से, जहां के नौबतपुर में घर लौट रहे शिक्षक को अपराधियों ने गोलियों से भून दिया। शिक्षक के सीने में 5 गोली मारी गई है। घायल शिक्षक को एम्स ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक का नाम महेश मूची बताया जा रहा है। हत्या की वजह पारिवारिक विवाद सामने आ रही है। घटना के बाद लोगों ने सड़क जाम कर जमकर प्रदर्शन किया। गाड़ियों के शीशे तक आक्रोशित लोगों ने तोड़ दिए। सिवान का मैरवा इन दिनों बंदरों के उत्पात से काफी परेशान है। नौतन प्रखंड के सगरा गांव में बंदरों ने अपना डेरा डाल दिया है, जिससे लोगों में डर का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि बंदर घरों की छतों पर रखे कपड़े और बाकी सामान को उठाकर ले जाते हैं और उन्हें फाड़कर तोड़ फोड़ कर बर्बाद कर देते हैं। लोगों ने बताया कि पूरे मामले की जानकारी वन विभाग को दी गई है, लेकिन विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। बंदर गांव में घुस गया है बहुत ज्यादा। उत्पात मचा दिया है। खाने पीने का सब सामान है वो छीट छाड़ देता है। बहुत नुकसान पहुंचाता है। छत पे काफी परेशानी होती है। छत पे भी, घर में भी घुसता है। कपड़ा पसारते हैं तो सब लेकर भाग जाता है। छीट देता है, भागता नहीं, छीट देता है, फाड़ देता है। काफी परेशानी है। काफी परेशानी है। क्या मांग करेंगे यहाँ के जिला प्रशासन से? वन विभाग से कह के उसको पकड़वा लीजिए। दूसरा क्या मांग करेंगे? यही पकड़ा जाए। पकड़ा जाए। और बड़ी खबर, कांग्रेस विधायकों के लिए इंतजार किया जा रहा है। हैदराबाद में कांग्रेस विधायकों के लिए हैदराबाद में 3 जगह बुकिंग कराई गई है। गचिबौली के एल्ला होटल में ये बुकिंग हुई है। साथ ही साथ रामोजी फिल्म सिटी के सितारा होटल में भी बुकिंग इन विधायकों के लिए। शामिरपेट के लियोनिया रिसोर्ट में भी बुकिंग विधायकों के लिए की गई है। तो विधायकों का इंतजार अब किया जा रहा है। 3 होटल्स में इनकी बुकिंग, जहां पर ये विधायक ठहरे हुए आपको नजर आएंगे। आज इंटर की परीक्षा का दूसरा दिन सेंटर पहुंचे परीक्षार्थी काफी उत्साहित दिखे। आज पहली पाली में गणित और दूसरी पाली में पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा। तो इंटरमीडिएट परीक्षा का आज दूसरा दिन है और गोपालगंज में सभी केंद्रों पर परीक्षा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। दूसरी पाली में पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम इस वक्त चल रहा है। इंटरमीडिएट परीक्षा के दौरान शिक्षा विभाग के आदेश के तहत कंबाइंड स्कूल चलाने का निर्देश दिया गया है। निर्देश के तहत किसी एक विद्यालय में 3 और विद्यालय को टैग किया जाएगा। कंबाइंड स्कूल चलाने की वजह से छात्र और शिक्षकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। जगह नहीं होने की वजह से 4 कमरे वाले नगर पालिका मध्य विद्यालय में हालत ऐसी बन गई है कि काफी परेशानी हो रही है। सीतामढ़ी और शिवहर में बिजली विभाग में काम करने वाले लोगों को अब नौकरी जाने का डर सताने लगा है। दरअसल स्मार्ट मीटर लगने से 800 से ज्यादा मीटर रीडरों को अपनी नौकरी का खतरा जो है वो दिख रहा है। मीटर रीडरों को अपने भविष्य को लेकर चिंता सता रही है। और तस्वीर देख लीजिए, इस वक्त जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन, वो
तो चंपाई सोरेन इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे। तो चंपाई सोरेन की ये तस्वीर जहां पर झारखंड में और साथ ही साथ आलमगीर आलम भी इस वक्त इस तस्वीर में आपको दिख रहे होंगे। राहुल, आज लंबी जद्दोजहद के बाद मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की तस्वीर भी नजर आई, जहां पर चंपाई सोरेन नजर आए। और चंपाई सोरेन सिर्फ नहीं नजर आए, उनके साथ आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता की भी मौजूदगी दिखी, जिन्होंने बतौर मंत्री शपथ आज ली है। बिल्कुल, तो 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर झारखंड को चंपाई सोरेन मिले हैं और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और उनके साथ साथ मौजूदगी मंत्री आलमगीर आलम की भी, मंत्री सत्यानंद भोक्ता की भी, जिन्होंने आज शपथ मंत्री पद के तौर पर लिया है। तो बिल्कुल, जिस संवैधानिक संकट की बात कही जा रही थी, अब इस शपथ ग्रहण के बाद वो संकट जैसे टलता हुआ नजर आता है, दूर होता हुआ नजर आता है। हालांकि इस बीच जो विधायक हैं, 37 विधायक जो हैं वो रवाना हो चुके हैं हैदराबाद के लिए, और फिलहाल इंतजार जो है वो हैदराबाद में इन सभी विधायकों का किया जा रहा है। छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।